अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरिटेंडेंट FIA की वैकेंसीज के हवाले से। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि FPSC की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 एडवर्टाइज की गई थी उसमें सुपरिटेंडेंट FIA की वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया गया था और रिसेंटली ही एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 में एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज का सिलेबस क्लैरिफाई किया गया FPSC की तरफ से। तो अब जब वो सिलेबस स्टूडेंट्स के साथ शेयर हुआ है तो उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि वो अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये जो सिलेबस शेयर किया गया है ये ट्रेडिशनल सिलेबस जो आप देख रहे होते हैं FPSC की तरफ से या PPSC की तरफ से उससे डिफरेंट है। और इसके अंदर आप जो है वो देखेंगे कि पार्ट 1 जो है वो बेसिकली आपका इंग्लिश से रिलेट करता है, जिसमें आपकी ग्रामर, स्ट्रक्चर और सेंटेंस की जो है वो कंप्लीशन के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पार्ट 2 है उसको प्रोफेशनल टेस्ट का नाम दिया गया है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लॉज को इंक्लूड किया गया है। इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको वो सिलेबस नजर आ रहा है और उस सिलेबस पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो पार्ट 1 के बाद जो पार्ट 2 है वो प्रोफेशनल टेस्ट के नाम से है, जिसमें सर फहरिस्त आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देख रहे हैं और उसके बाद आप सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 एंड रूल्स देयर अंडर के बारे में देख रहे हैं। यानी कि सिविल सर्वेंट जो एक्ट है 1973 का और उसके ताबे जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। इसके बाद रूल ऑफ बिजनेस 1973 की बात की जा रही है और इसी के साथ साथ जो है द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स रेगुलेशन 2021 की बात की जा रही है। और लास्ट में अगर लॉज की बात की जाए तो सबसे लास्ट में पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 आपको दिए गए हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टेस्ट के अंदर बेसिक अरिथमेटिक और कंप्यूटर IT का पार्ट भी इंक्लूड किया गया है। तो अब जितनी भी रेडिली रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल थी स्टूडेंट्स वहां से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो अब स्टूडेंट्स जो है इसकी तैयारी के हवाले से कंसर्न्ड है कि वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम लॉज के हवाले से बताऊंगा कि ये जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हैं इनका पर्पस क्या है और उसके बाद फिर हम एक पूरी लेक्चर सीरीज ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे जिसमें इन तमाम लॉज को हम कवर करेंगे। आप जानते हैं कि लर्नअप पाकिस्तान पे हमने हर वैकेंसी से रिलेटेड जिसमें लॉज का पोर्शन इंक्लूडेड है वो सारे लॉज कवर किया हुआ है। आपको इस चैनल पर ASF से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। पीरा की जब रिक्रूटमेंट हुई थी उस वक्त लॉज के पोर्शन को हमने कवर किया था। SDEO पीरा की रिक्रूटमेंट में भी हमने लॉज के पोर्शन को कवर किया था। इसके बाद रिसेंटली जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं उसमें भी हमने तमाम लॉज के पोर्शन को कवर किया हुआ है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स हों वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएं कि कंसेप्ट तो आपको बताया जाए लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ आपको उस टॉपिक से सोर्स्ड इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ MCQs भी दिया जाए ताकि आप अपनी असेसमेंट भी कर लें। तो अगर आप इस सीरीज के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सिंपली लर्नअप पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हों आप लोगों को बर वक्त उस हवाले से जो है वो नोटिफाई कर दिया जाए। अब हम इन लॉज की तरफ बढ़ते हैं और वन बाय वन हम इन लॉज को डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इनका पर्पस जो है इनकी इनैक्टमेंट का क्या है। सबसे पहला जो प्रोफेशनल टेस्ट के अंदर आप लॉ देख रहे हैं वो सिविल सर्वेंट एक्ट है। अब सबसे पहले सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 एंड रूल्स मेड देयर अंडर की बात की जा रही है। तो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 एक बेसिक लेजिस्लेशन है और इसके बाद इसमें प्रोवाइडेड जो प्रोविजंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस के लिए मुख्तलिफ रूल्स बनाए गए हैं। मेनली जो इसका सेक्शन 25 है उस किताबें। तो जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं जो सिविल सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं उनकी कंडक्ट को रेगुलेट करना, उनके प्रमोशन के हवाले से, उनकी सीनियरिटी के हवाले से और साथ साथ उनकी रिटायरमेंट के हवाले से तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है वो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल किस तरीके से किसी सरकारी मुलाजिम को हायर किया जाएगा, वो अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करेगा, वो रिटायर कब होगा और रिटायरमेंट के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है या साथ साथ उसकी सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इसके हवाले से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के अंडर मिलेंगे। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के रूल्स बनाए गए हैं। कुछ रूल्स की आप जो है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उन रूल्स के नाम देख रहे होंगे। फॉर एन एग्जांपल ट्रांसफर एंड प्रमोशन रूल्स की बात करते हैं कि अगर आपको सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में बताया गया है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है या उसकी प्रमोशन हो सकती है तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसकी मजीद वजाहत के लिए इस कानून के ताबे सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के ताबे कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसमें एक रूल ट्रांसफर एंड प्रमोशन रूल जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर इस प्रोसेस की वजाहत दी गई है, इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि ये ट्रांसफर
ऑफिसर और उसकी प्रमोशन किस तरीका कार से होगी, इसी तरीके से उनकी पेंशन से रिलेटेड, उनकी लीव के हवाले से तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो है मुख्तलिफ रूल्स बनाए गए हैं। परेशान मत हो, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपने प्रिपेयर करने होंगे और जो प्रैक्टिकली ज़्यादा इन क्वेश्चन आते होंगे। हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को टू द पॉइंट रख सकें। उसके बाद दूसरी लेजिस्लेशन जिसका नाम आप सिलेबस के अंदर देख रहे होंगे वो रूल ऑफ बिजनेस 1973 है। अब रूल ऑफ बिजनेस का बेसिक पर्पस यही है कि आप देखें कि जो इस वक्त हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो गवर्नमेंट है वो खुद एक्सरसाइज नहीं करती। आप देखेंगे कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट वो काम खुद कर रहा होता है? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट की एक हियरार्की है, ऊपर के ऑफिसर से लेके सबऑर्डिनेट अमला तमाम एक दूसरे से हियरार्की के थ्रू कनेक्टेड है और ये लोग डे टू डे परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज किस तरह से करेंगे ये रूल ऑफ बिजनेस 1973 के अंदर एलाबोरेट किया गया है। तो कोई भी ऑफिसर जब अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होगा वो ड्यूटीज उसको किस जो है वो चेन के थ्रू असाइन की गई हैं, क्या उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए वो लायबल है या नहीं, ये तमाम चीज़ें रूल ऑफ बिजनेस 1973 के अंदर बताई गई हैं। तो आपने जब प्रिपरेशन करनी है, ये सिविल सर्वेंट एक्ट की तरह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। जब आप सुपरिटेंडेंट FIE के तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे तो ये आप यूँ समझें कि एक बाइबल के तौर पे आपके लिए होगा कि आपको पता होना चाहिए रूल ऑफ बिजनेस 1973 के अंडर कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो तमाम की तमाम जो उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किस तरीके से एक्सरसाइज की कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेजिस्लेशन है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो बेसिकली है द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स रेगुलेशन 2021, जो बेसिकली डील करती है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर PAO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, इसके साथ साथ उसके जो है वो अपॉइंटमेंट के हवाले से और उसके जो फंक्शंस हैं उसके हवाले से। ये रेगुलेशन आपको बताएगी कि किस तरीके से एक PAO रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक मनी को मैनेज करने के लिए और साथ साथ उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आप लेजिस्लेशन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रिलेट करती है बेसिकली पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 से। अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 में क्या बात की गई है, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें कि प्रोक्योरमेंट से क्या मुराद है। जब भी किसी सरकारी इदारे को कोई चीज़ हासिल करनी है उसके अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए और कोई जो उसका पर्पज़ है उसको फुलफिल करने के लिए, तो वो जो है वो इस प्रोक्योरमेंट रूल्स को फॉलो करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इदारा है और उसको जो है कुछ कंप्यूटर्स दरकार हैं जो एक सर्टेन नंबर से इंक्रीज़ करते हैं, तो अब ऐसी सूरत में उसको जो है इन रूल्स को जो है कंप्लाई विद करना है और प्रोक्योरमेंट के उस प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ प्रोक्योर करते हैं तो उसमें पब्लिक फंड्स इन क्वेश्चन होते हैं, पब्लिक फंड्स रिक्वायर होते हैं, तो उस प्रोक्योरमेंट के लिए एक अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है जिसको हम पेपरा कहते हैं और साथ साथ जो इसका रेगुलेटर है बेसिकली, और साथ साथ इन रूल्स को कंप्लाई विद करना उस जो है वो डिपार्टमेंट के लिए, उस अथॉरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई चीज़ पब्लिक फंड्स को यूज़ करते हुए प्रोक्योर कर रहे होंगे, तो जब आप सुपरिटेंडेंट के तौर पे अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम देंगे तो ये लॉ भी आप अक्सर जो है इन क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी अक्सर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ प्रोक्योर करनी होगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ज़िम्मे आएगी तो आपको इन रेगुलेशंस के ऊपर, इन रूल्स के ऊपर गिरफ्त होना जो है वो लाजमी है। इसके बाद प्रोफेशनल टेस्ट के अंदर एक और पार्ट भी है, एक और सब्जेक्ट भी है, लेकिन बेसिकली वो लॉज के पार्ट से डील नहीं करता, वो लॉज के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो बेसिकली जो है रिलेट करता है आपके जो है वो बेसिक अरिथमेटिक के सब्जेक्ट के साथ और कंप्यूटर के सब्जेक्ट के साथ। तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो है इन 4 लेजिस्लेशंस को जल्द से जल्द तमाम लेक्चर्स के थ्रू कवर करें, जो यहाँ पर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियसली जो लॉ की वीडियोस हैं वो यहाँ पर अपलोड की हैं, आप सैंपल के तौर पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत जल्द हम जो है वो लॉ से स्टार्ट करेंगे, तो बहुत जल्द जो है हम इन लेजिस्लेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि किस लॉ को हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और लर्नर पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर जिसमें मैं आपके साथ उन लेजिस्लेशंस को डिस्कस करना चाहता था, उनके क्रक्स को, जिस्ट को डिस्कस करना चाहता था जो सुपरिटेंडेंट FIE के सिलेबस में आपके लिए इंक्लूड की गई हैं, उसमें मैं कामयाब हूँ। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप हमसे इन टच आ सकते हैं, हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया गया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।